श्री मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उन यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञ उत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े और उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेह आर्द हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ ये परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूं। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बड़ी उत्सुक हो रही हूं। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धजकर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा शोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि हृदयों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हों। आपको मेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणा में हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। तो श्री मैत्र जी कहते हैं, प्रिया, सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर कहने लगे, सुंदरी, तुमने जो कहा अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देह अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त ना हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनका अभिमान बढ़ जाता है।
और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष बड़ी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से भिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती है जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। क्योंकि बाणों से शीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहते हैं। सुंदरी, अवश्य मैं ये जानता हूं कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरे आश्रित होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वे पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता, बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कुड़ता रहता है। तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि जो क्रियाएं हैं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, दे अभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अप्रोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वे दक्ष यद्यपि तुम्हारे शीर को उत्पन्न करने वाले तुम्हारे पिता हैं, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहां जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित ना कर सकने के कारण वह दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उसका हृदय भार आया और वह आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देखकर श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान जी के वाहन वृषभ ध्वज को आगे करके तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ लेकर बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्हें सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना
पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित होकर वे उनके साथ चल दिए। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष को यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लगी रही थी। सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले? सब और ब्रह्म तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डांप और चरम के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई, ये देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने ये भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देखकर जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, अतः उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा? आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो लग रही, दूसरे के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोष आरोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सरदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा का कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को ना सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव ये दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य आप अमंगल स्वरूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जब भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नर मुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए
और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बगवात करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिहा की काट ले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई गई है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, उनकी बुद्धि सर्था वेद के विधि निषेध में वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और ज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा नहीं करें। यज्ञ, याग आदि और निवृत्ति, शम दम आदि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है, और यज्ञशालाओं में यज्ञ अन्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उससे होने वाले जन्म को ही धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी अर्थात दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्र जी कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़ी आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शीर तुरंत योग अग्नि से जल उठा। उससे वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप ये महान आश्चर्य में चित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और ये सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दी। देखो, सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान हैं, फिर भी इसने कैसे भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग कर दी। वास्तव में ये बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसके अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय
शिव जी के पार्षद सती का ये अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अब हतम वृक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिण अग्नि में आहुति दी। अधर्वियों भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गोहक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। महादेव जी ने जब देवऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनकी पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका शीर इतना विशाल था कि वह सर को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी, अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तुम मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तो तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूं। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए और एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नपूर आदि आभूषण झंझन झंझन बचने लगे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विक, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तब वे सोचने लगे, अरे ये अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, ये धूल कहाँ से छा गई। इस समय ना तो आंधी ही चल रही है, ना कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन पर ही अभी जीवित है। अभी गमों के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर ये धूल कहाँ से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्री ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारे निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है ये उसी पाप का फल है, अथवा हो ना हो ये संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्र अस्त्रों से सज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज भिन्न जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहाय हो जाता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उस क्रोध से भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसे ही तरह तरह की बातें कर रहे थे और इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे।
उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अघृद्रशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेद की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मनुष्यों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमाम ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकर पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विक सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में स्त्रुवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछ ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उनने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया, उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे उस समय उन्होंने दक्ष को सहन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष के छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से लग नहीं कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से लग कर दिया। ये देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनकी इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिण अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को ध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टिश, खड़ग, गदा, परिध और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विक और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही भिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इस समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को ना तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और ना स्वयं मैं ही जानता हूं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी
उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ लेकर अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चलेगी, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बने रहते हैं। उनके मणि में शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते रहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रीतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वे सब और मोरों के शोर, मदान भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्यान्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष और ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानव पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलाची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उनकी शोभा बढ़ाती हैं। कटल, गुल्लर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उनके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुक्त होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला रहता है। वहां जहां तहां हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कर्णांत्र, एकपद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घुमा करते हैं और वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सुगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश करके अपने प्रीतों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास ना होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हत्तियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए हैं, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों में छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगन सुगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से शोभित था। उसमें कोकिल और पक्षियों का कलरव और भोरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से शोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था।
बावलियों की सीढ़ियां वे दोरे मणि की बनी हुई थी। उससे बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई पड़ा। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सरदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोग में और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षस के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृगचरम एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे थे। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योगपट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्रचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री महादेव जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्याय सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्ण आश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक तथा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महान भाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं और समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुड़ा रहता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें ही मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाथ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी सिद्ध पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष
भगवान की दुष्टर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिसका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप इस संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको ही अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से ये आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस संपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भाग देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवताओं और ऋतिज्ञों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वह ठीक हो जाएं। ये संपूर्ण होने पर भी कुछ शेष रहे, वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज ये यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। महादेव जी कहने लगे, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की तो ना तो मैं चर्चा करता हूं, न याद ही करता हूं। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उसके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भागदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्मियों और याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथ से काम करे और भृगु जी के बकरे किसी दाढ़ी मूछ हो जाए। तब भगवान शंकर जी के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें अपने तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान ही जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर ध्रुव की कालमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्हें महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो जाने से स्नेह और कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द नहीं निकल सका। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को क्या भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग्बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे इस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महान भावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न होइए।
आशुतोष शंकर जी से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विक आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करके के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान जी के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्वियों के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान जी ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वरण था, कमल में स्वर्ण की करधनी और पीताम्बर शोभित था। सिर पर सूर्य के समान दीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भोरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पदम, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुध के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला शोभित थी। वे अपने उदार हास लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान श्वेत पंखे और चवट ढुला रहे थे। भगवान जी के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं ये देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिहा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब पका गए, मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास के और अति आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्ह में भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाग को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों पर आश्रय करने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा रहता है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूपी जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही दे गे का भारी भुजा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी आप उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, वे कहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण
जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मा आदि देहधारी आत्म ज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा सहित हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वे आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्द आदि विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, वे सब आप में अध्यस्त हैं, अतः आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, ज्योत, आपका ये जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से शोभित है, जिसमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। ये रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति, शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती है, तो भी आप उसका मान नहीं करते, उससे निष्प्रिय रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, ये हमारा मन रूपी हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तुषित होकर आपकी कथा रूपी शुद्ध अमृतमय सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और ना वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नियों ने कहा, सर्वसम्मत परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत प्रात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। ये सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पांच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, ये आपकी माया ही है। योगेश्वर ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भाव से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृश्य वश जिसके सत्वादी गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादी गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसी आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्य को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतः आपका तत्व ना तो मैं जानता हूं और ना ब्रह्मा आदि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित अग्नि मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूं। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास, पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। और आश्रय वे अस्तु, श्रोवट, यजे, ये यजामहे और वशट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं,
पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन करके आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम शैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोक आदिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा करें। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महतम, ये संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसा आपको हम श्रद्धा पर नाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत्य विषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथा अमृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वस्व त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं और आप ही समिधा, कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य, ऋत्विक, यजमान एवं उसकी धर्म पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। वेदमूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वरा रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका ये अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा ये यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ किया। सर अंतर्यामी श्री हरि योग तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल प्रोडाश्रु अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान जी ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूं। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूं और स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूं। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूं और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। भ्रमण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपता एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अनेक सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विज्ञों के सहित अभृत स्नान किया।
फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापतियों को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चलेंगे। विदुर जी, सुना है कि दक्षता सती ने इस प्रकार अपनी पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय कालीन में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य प्रायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रीतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का ये चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का ये पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला और पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का भस्म कर देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्धे दक्ष यज्ञ संधान नाम 7वां अध्याय।